किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं भारतवर्ष में धान के बाद गेहूं एक प्रमुख खाद्य फसल है। आमतौर पर धान की कटाई के बाद गेहूं का उत्पादन उसी खेत में लिया जाता है। भारत में गेहूं का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय औसत उत्पादन से कम है। इसका प्रमुख कारण है गेहूं में उर्वरकों का संतुलित मात्रा में न दे पाना, कार्बनिक खादों का कम उपयोग करना तथा पुरानी फसलों के अवशेषों को जला देना है। पौधों के विकास और वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्रमुख या मुख्य पोषक तत्व हैं, जिसे हम कार्बनिक तथा रासायनिक दोनों रूपों से देते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर ये हमारे गौण पोषक तत्व हैं। इनकी कम मात्रा में गेहूं में आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषक तत्वों में मैग्नीज, कॉपर, बोरान, आयरन, जिंक आदि पोषक तत्व आते हैं, जिनकी गेहूं के खेत में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर हम इन्हें सही मात्रा में देते हैं तो गेहूं के अच्छे उत्पादन लिया जा सकता है। अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण हमें हमेशा मिट्टी परीक्षण के बाद करना चाहिए। मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखकर अच्छी उत्पादकता के साथ फसल लेने के लिए कार्बनिक खादों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का उपयोग एकीकृत रासायनिक उर्वरक प्रबंधन कहलाता है। करते हैं कार्बनिक खादों का उपयोग खेत में कैसे करना चाहिए। रासायनिक खादों का उपयोग कर सघन खेती करने से मिट्टी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए स्वस्थ मिट्टी और स्थायी खेती को बरकरार रखने हेतु अच्छी फसल उत्पादन हेतु कार्बनिक खादों का उपयोग अति आवश्यक है। खरीफ धान में केंचुए की खाद तथा गोबर की खाद का उपयोग करके उसी खेत में गेहूं लगाने से अच्छी उपज दर्ज की गई है। इसी तहत असंचित अवस्था में मूंग तथा उड़द की फलियों को तोड़कर उनके वनस्पतिक भाग को खेत में जुताई करके मिला देना चाहिए, जिससे गेहूं की अच्छी उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। गेहूं के एकीकृत उर्वरक प्रयोग अनुसंधान के परिणाम में देखा गया है कि जब अनुशासित उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग केंचुए की खाद या FYM यानी गोबर की खाद के साथ किया गया है, तब प्रति एकड़ अधिक उपज प्राप्त की गई है। अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक की। विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों तथा नाइट्रोजन संश्लेषी फास्फेट व पोटास को घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरिया या अन्य जैव उर्वरक जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एवं कल्चर का प्रयोग करते हैं। ये जैव उर्वरक मिट्टी में अकार्बनिक रूप से पड़ी हुई फास्फेट तथा पोटास को घुलनशील बना देते हैं तथा पौधों को प्रदान करते हैं। जैव उर्वरकों के रूप में UPL के कोपियो तथा सॉइल स्टार का प्रयोग फायदेमंद है। आजकल माइकोराइजा फंगस के प्रयोग का चलन गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों के उत्पादन के लिए बढ़ गया है। माइकोराइजा घुलनशील पोषक तत्वों के साथ साथ अघुलनशील पोषक तत्वों फास्फोरस, कॉपर, जिंक की उपलब्धता पौधों को प्राप्त करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक खाद या रासायनिक खादों का प्रबंधन। उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा सही समय पर सही विधि द्वारा देने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी उपज के लिए सामान्यतः सिंचित क्षेत्रों में समय से बुवाई के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस तथा 16 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से देते हैं बुवाई के समय। तथा जहां देर से बुवाई करते हैं वहां पर हम 32 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस तथा 16 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बनिक खाद की। कार्बनिक खाद के रूप में हम 1 टन केंचुए की खाद प्रति एकड़ तथा 4 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ के रूप में हम देते हैं। केंचुए की खाद तथा गोबर की खाद कब देनी चाहिए? इसे हम गेहूं के खेत में बुवाई से 20 से 25 दिन पहले हमें इसे दे देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कब देना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बुवाई के समय 1/3 नाइट्रोजन, पूरा डोज पोटास तथा पूरा डोज फास्फोरस का दे देना चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन का भाग पहली सिंचाई के समय तथा शेष नाइट्रोजन का भाग दूसरी सिंचाई के समय हमें देना चाहिए। इससे हमें अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की।
गेहूं में सामान्यतः जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज तथा बोरान की कमी देखी जाती है, जिसमें जिंक की कमी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जिंक को मुख्य रूप से जिंक सल्फेट के उपयोग से दूर करते हैं। जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में बुवाई के पहले दिया जाना चाहिए। फसल में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होने पर 0.5% या 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जिंक सल्फेट या 2% यानी कि 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खेत में 15 दिन के अंतराल पर हमें छिड़कना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज हल्की मिट्टी वाले खेतों में सघन फसल चक्र, विशेष रूप से चावल, गेहूं फसल क्रम में आमतौर पर मैग्नीज की कमी होती है। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा शाखाएं हरी रहती हैं। मैग्नीज की कमी के लक्षण को दूर करने के लिए मैग्नीज सल्फेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 2 से 3 बार छिड़काव करें। एक छिड़काव पहली सिंचाई से 3 से 4 दिन पहले करें तथा अन्य छिड़काव साप्ताहिक अंतराल पर करने चाहिए। आजकल बोरान की कमी मुख्यतः गेहूं की फसल में देखी जाती है। इसकी वजह से गेहूं की उत्पादकता और दानों दोनों में कमी आती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए बोरेक्स 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में प्रयोग किया जाता है। प्रकार आयरन की कमी वाले क्षेत्रों में फसल पर आयरन सल्फेट 0.5% यानी कि 5 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल बनाकर खेत में छिड़काव करें। आशा करते हैं गेहूं के पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।